देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर धमतरी नगर निगम से आ रही है। बजट पेश करने के लिए बुलाया गया था पार्षदों को, जहां निगम में भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ आज भी बजट पेश नहीं करने का आरोप लगाते हुए निगम में हल्ला बोल दिया है। जहां निगम के बाहर आंदोलन के लिए आए भाजपा के पार्षदों ने महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते निगम के अंदर सभा कक्ष में धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महापौर के खिलाफ बजट पेश नहीं करने के कारण निगम के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं भाजपा पार्षदों ने कहा कि बजट किसी भी नगरीय निकाय के विकास का आईना होता है। धमतरी नगर निगम में महापौर विजय देवांगन के द्वारा बहुमत के अभाव में बजट प्रस्ताव गिरने के डर से बिना बजट पेश किए उठकर चले जाना नगर की जनता के साथ किया गया छलावा है। सभी भाजपा के पार्षद ने महापौर से इस्तीफा की मांग की है। बजट से भागने वाले महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर वासियों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर वासियों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद भगोड़ा महापौर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो भगोड़ा महापौर इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो नगर निगम होश में आओ होश में आओ होश में आओ निगम प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ भगोड़ा महापौर 11 तारीख को बजट बैठक स्थगित हुआ था और माननीय सभापति महोदय ने 17 तारीख को बजट आयोजित होगा करके स्थगित किया। आज 17 तारीख है और आज हम सभी पार्षद अपने समय में, देखिए पूरा 11 बजे है, हम सभा कक्ष में हैं और आज बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन जवाबदारों को समय में खुद उपस्थित नहीं हुए हैं। ये गहन चिंता का विषय है और अखबार अलग अलग लिखती है। महापौर जी अपने व्यक्तित्व में कहते हैं कि बजट 15 दिन बाद पेश होगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है जो वो कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय ने 6 दिन बाद बजट बैठक होगा, वो आज नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही है निगम में? और महापौर जी ने अपना विश्वास पूरा खो चुका है और 11 तारीख को महापौर जी पूरे सदन की अवहेलना कर सदन छोड़कर चले गए। यहाँ सारे असंधि का अपमान किया, सभापति का अपमान किया, यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया और इस पवित्र संसद का, हमारी नगर निगम का, उसका अपमान किया। इसलिए उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? उनने अवमानना किया है, सदन का अवमानना किया है, सभापति महोदय का अवमानना किया है, उसके ऊपर कार्रवाई तय की जाए। इसी बात को लेकर हम निगम में आए हैं। आज बजट पेश होना है, वो बजट क्यों पेश नहीं हो रहा है, ये जवाबदारों को बताना चाहिए। ये सारे लोग हमारे जितने पार्षद हैं, इनको चुनकर कोई भेजती है तो जनता भेजती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है। ये जो छोटा सदन है, 74वें संविधान संशोधन में सदन का रूप दिया गया है, संवैधानिक संस्था दी गई है। इसमें धमतरी शहर के जितने 40 वार्ड के पार्षद के साथ साथ सम्माननीय हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि आदरणीय प्रकाश शर्मा जी बैठते हैं, विधायक जी के प्रतिनिधि आदरणीय वेदराम मार्कंडे जैसे अनुभवी व्यक्तित्व बैठते हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की अगुवाई में हम धमतरी के 40 वार्ड के जनहितकारी समस्याओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को, धमतरी नगर निगम के हित को इस सदन में रखते हैं, जिससे हमें वंचित किया जा रहा है। और ये वंचित किया जाना इनके खुद के पार्टी का षड्यंत्र है कि महापौर जी 11 अप्रैल को बहुमत नहीं था, इसके कारण उन्होंने सदन छोड़ कर गए। और सदन छोड़ कर गए तो संचालन प्रक्रिया के तहत उनको सभापति को अवगत कराना था, पूरे सदन के सारे सदस्यों को अवगत कराना था। इन सारे लोगों को अवगत ना कराना लोकतांत्रिक संस्थाओं में इनके अधिकारों का हनन है, अपने कर्तव्य से विमुख होना है। ऐसी परिस्थिति में इस सदन का विश्वास खो दिए, इस सदन के विश्वास के साथ साथ धमतरी की जनता का विश्वास खो दिए, और उससे आगे बढ़कर बोलूं तो अपने पार्टी का विश्वास खो दिए कि अपने पार्टी के सारे पार्षदों को साथ लेकर नहीं चलते। ऐसी परिस्थिति में हम सारे लोग धमतरी के विकास का आईना बजट को पेश करने की जो 17 तारीख निर्धारण अवधि थी, उसमें भी जो अवैधानिक है उसके लिए भी आज तैयार होके हम धमतरी के हित के लिए, धमतरी के विकास के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये सारे लोग फिर नहीं आए हैं उस दिन की तरह। ये धमतरी के साथ अन्याय करना चाहते हैं, जनता के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके जनता के दरबार में फिर से हमारे साथ आगे आ जाना चाहिए, वहीं इनके साथ जनता इंसाफ करेगी। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है ये जिम्मेदार लोगों के द्वारा। 11 तारीख को सामान्य सभा की बैठक रखी जाती है, बजट पेश होना था और इनकी बहुमत ना होने की वजह से एक डर सता रहा था और इनके स्वयं के पार्षद इनके विश्वास में नहीं है, तो जनता और हम क्या विश्वास में रहेंगे इनके। और कैसे महापौर भग गए, मैं कहूँगा। बजट पेश नहीं किया गया और सभापति के द्वारा ये कहा गया कि आगामी 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। उसी कार्यक्रम को लेकर 17 तारीख को हम सब पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, जनता जनार्दन है। जनता ने हमें जनादेश दिया है ताकि हम उनके हित के लिए काम करें। और कैसे ये जिम्मेदार लोग बार बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और आज बजट बैठक थी और कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य है। और हम सभी पार्षद यहाँ पर आए हैं बजट बैठक को लेकर
और जो ये जिम्मेदार लोग हैं ये तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें और भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगा। जनता युवा मोर्चा भी उग्र आंदोलन करेगा जब तक ये बजट पेश नहीं करेंगे। देखो 11 तारीख का बजट का बैठक महापौर द्वारा से हुआ, लेकिन महापौर अपना बजट पेश नहीं किए। महापौर सदन छोड़कर भाग गए। तो हम लोग को माननीय सभापति महोदय जी ने बोले थे कि 17 तारीख को बजट पेश करेंगे। 17 तारीख को आज हम जितना बीजेपी का पार्षद हैं वो सभी लोग सभा कक्षा में बैठे हैं और ये जवाबदार लोग अभी तक के आए नहीं हैं और इन लोग बजट पेश नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि बजट पेश नहीं कर सकते हैं तो महापौर इस्तीफा दे। मैं ये इसके माध्यम से उसको बुला रही हूँ और बजट पेश नहीं कर रहे हैं तो उसके इस्तीफा दे, और इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग और उग्र आंदोलन करने का तैयार हैं। नगर निगम में पूर्व दिनों में पिछले दिनों में बजट का प्रस्ताव पारित करना था। संख्या बल उपस्थित नहीं होने कारण नगर निगम के महापौर ने बजट को प्रस्तुत नहीं किया और स्थान छोड़ के भाग गया। तो जनता उनको भगोड़ा की नज़रों से कह रही है और देख रही है और उनको एक नाम भी दिया गया कि भगोड़ा महापौर। हम सभी आज जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं कि नगर निगम में महापौर ने अपना विश्वास मत ख़त्म कर दिया है। जनता का विश्वास और जो पार्षद है जिन्होंने उनको महापौर बनाया है उनका भी विश्वास खो चुके हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और एक आम जनता के बीच में जाके बैठना चाहिए। हम इसी मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं और मांग करते हैं महापौर से कि अपना इस्तीफा तत्काल देके नगर निगम को खाली करें। आज का जो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निगम के सामने में कड़कती धूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ नेतागण, क्योंकि यहाँ अन्याय अपने चरम सीमा पर है। हो सकता है कि 136 साल हम भाजपा ने यहाँ पर शासन की है, इतना अन्याय और अत्याचार हमने कभी नहीं देखा है। पहली बार इन लोग निगम में बैठे हैं, इसलिए बौरा गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि निगम को किस कार्यविधि क्या है और उसको किस तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, तानाशाही हो रहा है। जब उस दिन यहाँ पर निगम की बजट पेश करना था तो पेश ना करके बिना स्थगन प्रस्ताव के, बिना सभापति के मंजूरी के इन्होंने निगम बजट को स्थगित कर दिया। और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और इसकी सूचना भी दिए कि बिना आप अनुमति के कैसे स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं और बिना पूछे 17 तारीख का डेट आप कैसे निर्धारित करते हैं अगले बजट प्रस्ताव के लिए या बैठक के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर निगम के सामने में धरना दे रहे हैं ताकि इस सोई हुई निगम को जगा सके। यहाँ पूरा अत्याचार हो रहा है, सड़कों का हाल खस्ता हाल है, न लाइट है, न पानी है, बिजली है, किसी की सुविधा नहीं है। जितने वादे इन्होंने किए थे निगम में काबिज होने से पहले, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। स्ट्रीट लाइट के नाम पे इन्होंने जो सौंदर्यीकरण के नाम पे लूट और खसूट किया है, ये भी जनता से छिपी नहीं हुई है। इन सारे मुद्दों को आज हम यहाँ पर उजागर करने के लिए बैठे हुए हैं। पूरा नगर परेशान है, अपने प्रथम नागरिक को ढूंढ रहा है। 2023-24 के नगर विकास का बजट कब आएगा, कैसा आएगा, उस बजट में कौन सी चीज़ें नगर को मिलेगी, कौन सी चीज़ों से नगर फिर से वंचित रह जाएगा, इस बात की तलाश में पूरा नगर परेशान है। सारे लोग यहाँ आज नगर निगम के सामने बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उस दिन जो बजट नहीं आया था, संभवतः आज बजट आएगा। संभवतः आज हमें पता चलेगा कि धमतरी के नगर के विकास से हमको और कब तक के महरूम रहना पड़ेगा, हमें कब तक नगर का जो स्वरूप है उसको इसी तरह झेलना पड़ेगा। नगर निगम गायब है, निगम प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। बैठक जो है आज पुनः स्थगित करने की सूचना मिल रही है। तो यदि ऐसा है तो नगर निगम के कार्यालय में ताला लगा करके महापौर सहित सभी सत्ता पक्ष के पार्षदों को MIC सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप देना चाहिए। अभी पिछले बार ये महापौर मतलब नगर निगम में बजट का बैठक था और बहुमत नहीं होने की वजह से महापौर उठ के चले गए और बजट जो सभा था उसका खुद ही बहिष्कार कर दिया। अब ऐसे महापौर से शहर क्या उम्मीद कर सकता है। बजट जो है वो शहर के विकास का एक आईना होता है। साल भर जनता को उम्मीदें होती है कि हमारे वार्ड में CC रोड बनेगा, हमारे रोड में नाली बनेगी, हमारे वार्ड में ये विकास कार्य होगा। ये सब बातों को दरकिनार करते हुए महापौर
उठ के बजट जो है खुद ही बहिष्कार करके चले गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के समस्त पदाधिकारी एवं हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन सभी मिलकर यहाँ धरना पे बैठे हैं। नगर निगम बजट पे लाई थी, उस दिन इनको पास करना था, लेकिन ये सदन छोड़ के बिना अनुमति के भाग जाते हैं। इनकी ये कार्यशैली के विषय में हम लोग धरना पे बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि ये बजट कब पास करेंगे। शहर का पूरा खस्ता हाल है, पानी के लिए पूरे वार्ड हाहाकार मच गई है और ये महापौर क्या कर रहे हैं जब ये शहर की व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम में घेराव का कार्यक्रम किया गया है। आज के दिन महापौर द्वारा सभापति द्वारा यह बोला गया था कि 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आज कांग्रेस के कोई पार्षद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद हंगामा कर रहे हैं ताकि बजट पास हो सके और शहर का विकास हो सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा से लेकर सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे और हम यह चाहते हैं कि महापौर आके स्वयं बताएं कि वो बजट पास करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और सबसे पहली बात तो बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन उन्होंने बजट का कार्यक्रम रखा हुआ था उस दिन उनके ही पार्षद उनके विरोध में वहाँ पर नहीं आए थे। सबसे बड़ी शर्म की बात महापौर के लिए यही है। निगम जो कांग्रेस बैठी हुई है महापौर, वो अपना विश्वास खो चुकी है। संख्या बल नहीं होने के कारण महापौर को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और नगर विकास अगर नहीं कर सकती तो अपना पद से कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है।